हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं वर्क के बारे में, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे मैकेनिकल वर्क के बारे में, मींस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसमें हम सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम को लेंगे। तो इसको मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाती हूँ। अगर यहाँ पर एक मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंदर प्रेजेंट है और एक पिस्टन के थ्रू इसको हमने बंद करके रखा है, तो जो हमारे पास गैस का वॉल्यूम आएगा वो आएगा VI, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस जो हमारे पास इस सिलेंडर में प्रेजेंट है। वॉल्यूम VI और प्रेशर आएगा P का। अब मैं अगर इस सिलेंडर पर, इस पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूं, मतलब बाहर से प्रेशर अप्लाई करूं, तो मेरी गैस थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी और ये पिस्टन भी मूव हो जाएगी अपनी पोजीशन से, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तब मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, तो प्रेशर मेरे पास आ जाता है P एक्सटर्नल, मतलब जब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, और वॉल्यूम आ जाएगा V। अब कंप्रेशन के टाइम पे ये जो पिस्टन है ये मूव हुई है यहाँ से यहाँ, तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेती हूँ L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा A। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ अगर वॉल्यूम चेंज के बारे में, तो वॉल्यूम चेंज मेरा इज इक्वल टू हो जाएगा, जो हमारा लेंथ पिस्टन जहां से मूव हुआ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा V, जो कि हमारा फर्स्ट में था VI और बाद में हमारा हो गया VF। तो हम यहाँ पर लिखेंगे VS माइनस VI, इतना हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब हमारे पास प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर मेरे पास फोर्स आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर मेरा P एक्सटर्नल आएगा जो मैंने यहाँ पिस्टन पे लगाया था, और एरिया A के इक्वल। अब पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव हुई है, मीन्स, और कब हुई है, जब मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई किया है, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है। तो सिस्टम के ऊपर अगर वर्क डन हुआ है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स हमारे पास है P एक्सटर्नल और डिस्टेंस आ जाएगा L। अब L इंटू ए मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम के बराबर भी था, चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ इस वैल्यू को मैं यहाँ पर भी पुट कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर डेल्टा V के आगे नेगेटिव साइन इसलिए लिया ताकि जो मेरा वर्क डन, फाइनल वर्क डन आए वो पॉजिटिव में आ सके, क्योंकि जब वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो वो ये शो करेगा कि वर्क डन कंप्रेशन की वजह से सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है। इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर ये वॉल्यूम को नेगेटिव में लिया, क्योंकि बाद में ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल VS माइनस VI। फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वर्क डन के लिए P एक्सटर्नल, और यहाँ पर आएगा मेरा DV, चेंज इन वॉल्यूम। अब ये तो बात आ गई कंप्रेशन की, लेकिन जो हमारी एक्सपेंशन होती है, सिमिलर कंडीशन, कंप्रेशन की तरह सिमिलर कंडीशन और हमारे पास एक्सपेंशन हो, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है इंटरनल प्रेशर के। कंप्रेशन में ऐसा नहीं होता है, कंप्रेशन में एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल प्रेशर, लेकिन एक्सपेंशन में ऐसा नहीं होता, तभी तो वो पिस्टन पीछे को मूव होती है, और एक्सपेंशन के वक्त इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है एक्सटर्नल प्रेशर से, इसीलिए
पिस्टन मूव नहीं होती, वो एक्सपैंड होती है। तो इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस। किसी सिस्टम में ऐसा चेंज जो किसी छोटी सी मूवमेंट या फिर किसी छोटे से चेंज की वजह से आए, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लोली काम करती है, इसलिए ज्यादातर सिस्टम और सराउंडिंग को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखती है। जो प्रोसेसेस रिवर्सिबल से अलग होती हैं उनको इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्क डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।